video, we will learn how to stitch a zip with the garment. Zip stitching is 2-3 types. One is fully visible like that, or it should be hidden by one side of strip, or the zip stitching for the trouser. This is again a different type of zip stitching. इस वीडियो में हम जिप कैसे स्टिच करते हैं गारमेंट के साथ ये देखेंगे, ये सीखेंगे। जिप स्टिचिंग 2-3 तरह की होती है, जैसे कि या तो पूरी तरह से ढकी हुई रहती है स्ट्रिप से, या फिर इस तरह से विजिबल होती है, दिखती है, या फिर इस तरह से ट्राउज़र में किस तरह से हम जिप स्टिच करते हैं, ये भी एक तरह की जिप स्टिचिंग है। तो जिप कैसे लगाते हैं अलग अलग तरह से ये देखेंगे। फर्स्ट fold the strip lengthwise this way and place on the right side of the garment and we'll stitch to join. सबसे पहले हम स्ट्रिप को इस तरह से लंबाई में मोड़ लेंगे। ये जिप पट्टी है, इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और कपड़े के सीधे साइड में रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों पट्टियों को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। Stitch both the strip the same way. I will use this zipper foot to stitch the zip. अब हम इस जिपर फुट का इस्तेमाल करेंगे जिप स्टिच करने के लिए और इस तरह से हम जिपर फुट को लगा देंगे। नाउ प्रेस द सीम टू टर्न द स्ट्रिप्स टूवर्ड्स रॉन्ग साइड। इन स्ट्रिप्स को हम इस तरह से सिलाई अच्छी तरह प्रेस कर देंगे और रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। नाउ टू हाइड द जिप, will place the strip in such a way half of the zip will be covered by this strip, half of the zip will be covered by this one strip, and another half will be covered by other side of strip this way, and this way the zip will be hidden with the strip. जिप को दोनों तरह से कवर कर देने के लिए हम आधा भाग जिप का एक स्ट्रिप से ढक देंगे और दूसरा आधा दूसरी स्ट्रिप से इस तरह से ढक देंगे और जो सिलाई लगाएंगे यहाँ से फुट फॉलो करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई एज से 1/4 इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई शुरू करने के पहले जिप को खोल लिया था, अब इस होल्डर को वापस हम ऊपर की तरफ कर देंगे। फुट उठा के होल्डर को वापस ऊपर की तरफ कर दें जिससे कि ये सिलाई में डिस्टर्ब ना हो और हम सिलाई कंटिन्यू करेंगे। जहाँ एंड आता है जिप का वहाँ पर ये जिप का एंड है, इस एंड के पहले ही इसको हम लॉक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से उठाएं फुट को और इसको टर्न कर दें और इस तरह से हम लॉक कर देंगे ताकि ये होल्डर नीचे ना जाए। इस तरह के से थोड़ा हाथ से चला लें मशीन को, क्योंकि यहाँ पर ये निडल हिट होकर टूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसके साथ ही हम दूसरे हिस्से पर भी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। दूरी समान ही बना के रखेंगे जिससे कि जो कि 1/4 इंच हमने यहाँ पर ली थी वो
उतनी ही दूरी पर जिप के दूसरे वाले हिस्से पर भी सिलाई करेंगे। के स्ट्रिप से हिडन जिप इस तरह से होगी। ये इस तरह से खोलने पर और बंद करने पर बिल्कुल क्लोज हाइड हो जाएगी। इसी तरह से स्ट्रिप लगा करके जिप को दिखाया भी जा सकता है। इसके लिए इसको हम जिप के बिल्कुल पास इधर रख देते हैं और इसको पिन कर देते हैं। और जिप का जो बीच वाला हिस्सा है वो पट्टियों के बीच में से दिखाई देता है। So this way the zip will be visible this way and the stitch will come just closer to zip। यहाँ पर जिप के बिल्कुल किनारे पर सिलाई आएगी और जिप इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह की जो जिप है ज़्यादा करके जैकेट्स में लगाई जाती है, जिसमें मेटलिक जिप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। This kind of zip stitching is for the jackets generally. This type of metallic zip is also get stitched with the jackets that is visible. More type of zip stitching is for the back of the kurtis generally we do. So for that we need 2-inch strips the same way, and 2-inch strip we have to stitch for the zip for the two part of the back part. कभी कभी कुर्तों में लगाने के लिए कुर्ते के बैक में हम जिप स्टिच करते हैं, जिसके लिए इस तरह से 2 इंच की स्ट्रिप चाहिए होती है। तो ये 2 इंच की स्ट्रिप हम इसके साथ ही जिप स्टिच करेंगे। दिस टाइप ऑफ जिप इज जनरली वन साइड हाइडेड एंड दिस स्ट्रिप इज ओवरलैपिंग ऑन अनदर। राइट साइड जिप विल बी लैप्ड ऑन लेफ्ट साइड। जनरली इस तरह की जो जिप स्टिच करते हैं, जो दाहिना वाला जो स्टिच करते हैं वो बाएं वाले के ऊपर लैप होता है। फॉर दिस काइंड ऑफ जिप स्टिचिंग फर्स्ट विल ओपन द जिप दिस वे एंड प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, जस्ट टर्न इट and it should be just equal to the neckline part. इस तरह के जिप स्टिच करने के लिए सबसे पहले ये बाएं वाले भाग पर जिप को इस तरह से रखेंगे और इसको टर्न कर देंगे। ये ध्यान रहे कि ये आपके नेकलाइन के बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ये फैब्रिक के गारमेंट के बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ये कम नहीं रहना चाहिए। एंड देन ऑन दैट लैप योर स्ट्रिप, उसके ऊपर स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे और we have to fix with the awl pin and stitch should be very close to the zip। जो सिलाई आएगी वो जिप के बिल्कुल लग के आएगी। तो this way we have to hold and stitch, and after turning the zip will be visible this way। टर्न करने के बाद जिप इस तरह से दिखाई देगी। We have to stitch 1/4 of the zip only, or else the more of the fabric will go in for the seam. So that as per the 1/4 of the stitch, I am placing the this zip part is outside, so let it be not a problem। जनरली जिप का जो ये भाग है ये आधा इंच के करीब हो जाता है, तो इस सिलाई में हमारा बहुत सारा कपड़ा चला जाता है, तो हमें सिर्फ 1/4 स्टिच करना है। तो अगर इस तरह से हम रखेंगे और जिप का ये भाग बाहर की तरफ हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से हम रखेंगे और जिप को बिल्कुल क्लोज से
स्टिच करेंगे। इस तरह से जिप को स्टिच करेंगे। Like that, maintain your zip and strip the way we placed it and stitch closer to zip। इस तरह से zip और strip को maintain करते जाएंगे और बिल्कुल close stitch करेंगे। So this is the one side of zip stitching. This is for the left side. ये लेफ्ट साइड में इस तरह से जिप स्टिच हो जाएगी। द साइड पार्ट ऑलरेडी आई स्टिच द 2 इंच स्ट्रिप। आई फोल्डेड लेंथवाइज एंड स्टिच्ड विद द अदर पार्ट। 2 इंच वाली जो स्ट्रिप है इस तरह से हमने दूसरे भाग पर रख कर के इस तरह से स्टिच कर ली है। और अब इसको टर्न कर देंगे रॉन्ग साइड में, टर्न इट टूवर्ड्स रॉन्ग साइड एंड प्लेस द जिप दिस वे। और जिप को हम इस तरह से रखेंगे सो दैट एंड पिन इट लिटिल इनसाइड फ्रॉम द स्ट्रिप। स्ट्रिप के बिल्कुल अंदर की तरफ रख लेंगे दिस वे। प्लेस द जिप and pin. So after stitching that, the zip will be hidden by the strip. जिप को बंद करने के बाद इस तरह से जिप एक तरफ से कवर हो जाएगी, ढक जाएगी। The other part of the zip we have to stitch for the edges of the zip. जिप के बिल्कुल किनारे पर हमने स्टिच करना है। इस तरह से, और इस दूरी को मेंटेन करते जाइए। मेंटेन दिस डिस्टेंस एंड अकॉर्डिंगली प्लेस योर जिप एंड स्टिच दिस वे। After stitching, once I'll close the zip, then it will be hidden with the one side of strip. एक तरफ से इस तरह से ये zip covered रहेगी and the other end we can lock after taking the, don't forget to take the holder upside. holder को अंदर रखने के बाद we can close this part so that the holder will not go inside, and we can here be careful to run your machine because the zip part may hit the point of the needle, so you can skip the zip part. इस तरह से लॉक करेंगे और सावधानी से मशीन हाथ से चलाएंगे जिससे कि सुई ना टूटे और लॉक भी हो जाए। जिप वाले पार्ट को थोड़ा सा छोड़ देंगे और इस तरह से इसको बिल्कुल जिप के एंड तक आने के बाद इसको घुमा करके एक स्टिच और लगा देंगे जिससे कि ये लॉक हो जाएगा और होल्डर इसको क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। See, this way lock the end of the zip, and this zip is for kurtas.